ना कि सीधी उंगलियों से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। इस बात को जो है मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी। और गाइस जो है मैंने 3 महीने जो है खाना क्यों नहीं बनाया और क्या रीजन था वो मैंने आपको ब्लॉग में अभी तक नहीं बताया। मैंने 3 महीना गाइस खाना नहीं बनाया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अब आ गई हूँ मैं छत पे, और छत पे मेरा एक कमरा बना हुआ है, एक बरांडा। तो गाइस 3 महीने से मैंने खाना क्यों नहीं बनाया है ये ब्लॉग में एंड में बताऊंगी, और ब्लॉग पूरा देखिएगा। और छत पे जो है गाइस मैं आ गई हूँ, यहाँ पे कोई सोता नहीं है क्योंकि मैं और बेटी मेरी नीचे ही सोते हैं, और तन्वी को पापा को लगता है डर, तो वो अकेले ऊपर नहीं सोते, वो भी नीचे ही सोते हैं खटिया बिछा के हमारे पास ही। तो गाइस यहाँ पे जो है बेड पड़ा हुआ है। अभी जो है दिवाली पे कपिल आया था और उसका मामा आया था, तब वो लोग सो गए थे। कोई नाते रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो वो ऊपर जो है सो जाते हैं, वरना हम तीनों नीचे ही सो जाते हैं। एक तख्त पड़ा हुआ है, आपने देखा ही होगा, उस पर हम सो जाते हैं। एक खाट पे उसके पापा सोते हैं, तो हम तो तीनों लोग नीचे ही सोते हैं, ऊपर कोई सोने आता नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मैं दिवाली से पहले आई थी सफाई करने। दिवाली वाले दिन, दोज वाले दिन सफाई की थी। उस दिन से जो है झाड़ू भी नहीं लगी ऊपर, तो मैंने सोचा ला झाड़ू लगा लेती हूँ, ऊपर थोड़ा साफ़ सफाई कर आती हूँ। क्योंकि गाइस मैं रोज़ नहीं आ पाती यहाँ साफ़ सफाई करने, क्योंकि नीचे मुझ पर बहुत काम हो जाता है, तो उसके चक्कर में मैं नीचे नीचे ही झाड़ू पोंछा और साफ़ सफाई कर लेती हूँ, ऊपर नहीं आ पाती। तो गाइस आज ऊपर आई हूँ, तो पहले मैं जो है बेड को साफ़ कर दूँगी और फिर जो है इसमें झाड़ू लगाऊंगी। दोज वाले दिन की झाड़ू लगी है, उस दिन से अभी झाड़ू भी नहीं लगी। तो गाइस पहले तो मैं एक दीदी का जो है बार बार कमेंट आ रहा है, मेरी बहन का, कि जो मैं ये कुर्ती पहनी हुई हूँ ये अब मैंने खुद बनाई है या रेडीमेड लाई हूँ। तो बहन मैंने ये खुद ही बनाई है। तो अगर आपको जानना है कि ये वाली कुर्ती मैंने कैसे बनाई इस तरीके की, तो मैं आपको दूसरी भी कुर्ती बना के दिखा दूंगी। और बहुत ही इजी है इसे बनाना, जिन्हें बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती वो भी इस कुर्ती को बना सकते हैं। ये लग रही है देखने में कैसे बनाई हुई, पर इसको जो बनाना बहुत ही गाइस ईजी है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो ये मैंने खुद ही बनाई है। तो अगर दीदी आपने जो है वीडियो देख ली है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपने 2-3 बार जो है कमेंट कर दिया है कि, और मुझे जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो बहुत दुख लगता है कि मैं आपके जो है कमेंट का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। तो आज मैंने ठान ही लिया था कि आज मैं आपको बता के ही मानूंगी। तो ये जो है मैंने कुर्ती खुद बनाई है, और जो भी ज़्यादातर है मैं कपड़े पहनती हूँ मैं खुद ही बनाती हूँ। ब्लाउज हो, सूट हो, कुछ भी हो, मैं खुद ही बनाती हूँ जब मैं बनाना जानती हूँ। तो आई होप कि आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। और अब आ जाते हैं कि मैंने जो है 3 महीने से गाइस खाना घर में क्यों नहीं बनाया। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी खाना नहीं बनाया। अगर बिल्कुल नहीं बनाते तो हम 3 महीने में मर जाते। थोड़ा थोड़ा मैंने अपने लिए और बेटी के लिए बनाया था, बीच बीच में आपने कई बार देखा भी होगा। और 1-1.5 महीना से तो मैं आपके जो है सामने ब्लॉग भी बना रही हूँ, तो उसमें कभी कभार आपने देखा होगा खाना बनाते हुए, पर मैं डेली खाना बनाते हुए आपको नहीं दिखी। इसका यही रीज़न था कि मैं डेली खाना बना ही नहीं रही थी गाइस, क्योंकि मेरे घर में बहुत लफड़ा चल रहा था। तो मैंने 3 महीने हो गए गाइस, ये सच है कि मैंने खाना नहीं बनाया है। तो उसका रीज़न है मेरे पति की गैर जिम्मेदारी, क्योंकि वो बिल्कुल भी जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाह रहे। दूध का हो गया, साग का हो गया, सब्जी का हो गया, अनाज का हो गया, मसाले आते हैं, जो भी कुछ आता है देखते ही नहीं है, बस बन जाता है तो खा लेते हैं, नहीं कुछ होता तो बस उन्हें कोई सर में दर्द ही नहीं है। तो गाइस अब के मैंने ठान लिया था कि अब जो है मैं घर में कुछ नहीं मंगाऊंगी। कोई भी सामान ख़त्म हो जाएगा तो, और ना ही कोई सामान मंगाऊंगी ना बनाऊंगी रोटी। तो गाइस मैंने उनके सामने ये रख दिया कि जब घर में सामान ही नहीं है तो मैं कहाँ से बनाऊँ। अगर आप घर में सामान लेके आओगे तो मैं रोटी बनाऊंगी, ठीक है। तो गाइस मैंने 3 महीने हो गए उनके लिए जो रोटी नहीं बनाई, तो वो जो है बाहर से खा रहे थे कभी। तो 3 महीने तक तो गाइस वो कुछ भी नहीं ला रहे थे, नहीं कुछ लेके आए, तो मैंने नहीं बनाया खाना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत गुस्सा आता है कि जो मैं नहीं कह सकती आपसे, मजबूर हूँ, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है, तो आप समझिए। तो गाइस 3 महीने से जो है मैंने उनके लिए रोटी नहीं बनाई। तो आप जो है ऐसा मत करना कि मेरी बातें सुन के कोई कहे कि इसने नहीं बनाई तो हम भी नहीं बना रहे। तो गाइस पहले यहाँ तक पहुँचिए
कि मैंने 3 महीने रोटी नहीं बनाई तो वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो गाइस ऊपर सारे में झाड़ू जो है लग गई है और फिर मैं आ गई थी नीचे झाड़ू लगाते लगाते। और कई दिन में जो ऊपर साफ किया था। और यहाँ पे अभी जो है बज रहे हैं 8:30 के समथिंग। तो पूरे जीने पे भी मैं झाड़ू लगाई, जीने पे भी रोज़ नहीं लग पाती है। और यहाँ पे तन्वी तैयार हो गई है अपना नहा धो के। तो गैस अभी जो है 8:30 बज रहे हैं। मैंने ऊपर झाड़ू पोंछा कर लिया है, नीचे भी कर लिया है और तन्वी भी स्कूल के लिए तैयार हो गई है। अब ये भी स्कूल चली जाएगी। फिर मुझे जो भी काम है बर्तन भांडे झाड़ू पोंछा वो कर। तो गैस अब बज गया है 11:30, 11:35 हो गई गैस। जब तक मुझसे झाड़ू पोंछा, भैंस का गोबर खूरा और तन्वी स्कूल चली गई है तब से इतना काम किया है। नहाई हूँ, कपड़े लत्ते धोए। और गैस अब बनाऊंगी 11:30 बजे मैं खाना। और मुझे मठा भी चलाना है गैस। मठा में जो है रोज़ नहीं चलाती हूँ, तो मठा में 4-5 दिन की जो मैं मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ गैस। अब यहाँ पर जो है मैंने इस वाले में जो है मेरी मलाई इकट्ठी हो रही है। ऊपर से जो मलाई पड़ जाती है वो इकट्ठी कर लेती हूँ और तब जाके चलाती हूँ 2-3 दिन का। तो ये इसका भी मुझे घी बनाना है और जो है मलाई भी चलानी है गैस। और इसे नहीं चलाऊंगी, ये ताज़ा दही है तो इसे चलाऊंगी गैस। तो मठा भी चलाना है मुझे। तो गैस मठा चला लेती हूँ मैं। और जब मैं कह रही थी ना कि सीधी उंगलियों से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, इस बात को जो है मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी। और गैस जो है मैंने 3 महीने जो है खाना क्यों नहीं बनाया और क्या रीज़न था वो मैंने आपको ब्लॉग में अभी तक नहीं पति को खाना देते हुए देखा होगा ना बनाते हुए। तो उनके लिए मैंने 3 महीना गैस खाना नहीं बनाया है। तो गैस 3 महीने पहले ही मैंने जो है सारा सामान अपने पैसों से लेना बंद कर दिया था। तो कुछ भी सामान मैं ले नहीं रही हूँ, या मसाला हो या अनाज हो या मतलब दूध हो, कुछ भी मैंने लेना बंद कर दिया है। तो गैस 3 महीने से उन्होंने खाना भी नहीं घर पे खाया है और वो मुझसे लड़ाई भी करते रहते हैं, आपको पता ही है। इसी वजह से ज़्यादा खिसे आते हैं कि दिन भर फ़ोन चलाती है, फ़ोन को फोड़ूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, ब्लॉग बनाती है, और ज़्यादा इसी वजह से गुस्सा करते हैं। तो यहाँ पर गैस मैं मठा चलाते जा रही थी और एक साइड जो है मैंने सब्जी छोंक दी है और मठा चला लूँगी इतनी देर में। फिर जो है घी भी गर्म करना है। तो गैस मैंने 3 महीने हो गए कुछ भी सामान नहीं लिया है। तो उसके बाद जो है अब जो है 2-3 दिन पहले वो नाज भी लेके आए हैं, क्योंकि नाज भी घर ख़त्म हो गया था तो मैंने नहीं लिया है बिल्कुल। और एक बार जो अनाज की कुटिया भर रही थी तो उन्होंने ही पूरी कुटिया भरी बेच दी थी गैस। इस वजह से मुझे गुस्से में मैंने नाज भी नहीं लिया। तो 3 महीने से गैस हमारे यहाँ नाज भी नहीं था। जो राशन का नाज आता है ना, उससे ही जो है मैं और तन्वी दोनों खाना बना के खा रहे थे। उनके लिए मैंने रोटी नहीं बनाई थी गैस। तो अब जो है कहते हैं ना कि रोटी ऐसी चीज़ है गैस, कब तक नहीं जो है आदमी खाएगा बाहर, कब तक पेट भरेगा। तो 3 महीने से गैस मैंने नहीं बनाया उनके लिए खाना। तो अब जो है 2-3 दिन पहले 50 किलो नाज भी लेके आए हैं और आज जो है वो मसाला लेके आए हैं जो मेरे पास रखा है ना, वो मसाला भी लेके आए। और मैं अब गैस कुछ भी सामान लूँगी भी नहीं अपने पैसों से, क्योंकि गैस मैं पैसा कमाती हूँ ठीक है, तो मेरे बच्चों का बहुत खर्चा है। मैं बच्चों के लिए कमाऊँ कि आपके लिए रोटी खाने के लिए कमाऊँ। तो गैस मैंने बंद कर दिया है। और एक दीदी का कमेंट भी आया था कि क्या नाम है, ऐसे आदमी को छोड़ देना चाहिए। तो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं गैस, ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि आसानी से छोड़े नहीं जाते। और कुछ चीज़ें जो है ठीक है ख़राब हैं, तो हमारी जो है धर्म है कि हम उन्हें कोशिश कर रहे हैं सुधार सकें। तो गाइस 17 साल से मैं तो इसी कोशिश में लगी हूँ कि शायद किसी ना किसी तरीके से सुधर जाएं। हर तरीके का जो है कुछ ना कुछ करके देख रही हूँ ताकि ये सुधर जाएं, क्योंकि छोड़ना मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ को छोड़ना समाधान है। पर मैं जब से 17 साल हो गई गाइस कोशिश में लगी रही हूँ कि इस तरीके से सुधर जाएं, इस तरीके से सुधर जाएं। मैंने जाके भी देख लिया सब तरीके का, मतलब कोई भी ऐसे जो लगता है कि इस तरीके से शायद मान जाएं, वो सारे काम करके देख लिए। तो गाइस एक लास्ट ऑप्शन मेरे दिमाग में आया था कि अब की जो है मैं इनके लिए रोटी ही नहीं बनाऊँगी बिल्कुल। आपको जहाँ दिखे वहाँ खाओ, मत कमा के दो, जो मर्जी करो। तो मैंने कहना सुनना पैसा जो भी है ये कमा रहे थे, मुझे नहीं पता कहाँ कर रहे थे।
तो इस तरीके से जो है 3 महीने हो गए गाइस। अब जो है इनकी बहन आई थी तो इन्हें डांट रही थी दोज वाले दिन बहुत ज़्यादा, और जो भी घर की स्थिति थी मैंने उन्हें बता दी। तो जब से ये जो है घर में सामान लेके आए हैं, अब जो है मसाले वगैरह लाए हैं और नाज लाए हैं, सब्जी भी ला रहे हैं, कुछ भी नहीं ला रहे थे गैस, तो मैं कहाँ से रोटी बनाती। इस वजह से जो है मैंने 3 महीने रोटी नहीं बनाई। तो जो बहनें मतलब कुछ कर नहीं रही हैं तो उन्हें तो चाहे वो पति कैसा भी हो बनानी पड़ेंगी रोटी। जब खुद नहीं कुछ कर पा रही तो उसके पेट के लिए वो जैसा लाएगा वैसा करना पड़ेगा। पर यहाँ पे गाइस मैं खूब पैसे कमाती हूँ, ऐसा नहीं है वो क्या कमाएंगे, मैं दिन का हज़ारों रुपए कमाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं घर में सामान नहीं ले सकती, और जब से ले भी रही थी, पर कुछ चीज़ें सुधारने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो 3 महीने हो गए गाइस मैंने कुछ भी नहीं लिया है। मेरा इन्वर्टर ख़राब हो गया था तो मैंने उन पैसों से इन्वर्टर लिया है। अभी आपने पिछले ब्लॉग में कुछ दिन पहले डाला था, बिजली का बिल भरा है एक साथ 6,500 रुपये। उससे पहले भी गाइस 9,000 रुपये भरा था, तब भी इन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। तो मैं जब उन चीज़ों को देख रही हूँ तो मैं क्यों बनाऊँ रोटी, जब जो काम आदमी के करने का है वो आदमी काम कर नहीं रहा है, तो मैं उन कामों को करूँ कि रोटी बनाऊँ। तो मैंने गाइस इस वजह से जो है रोटी बनाना बंद कर दिया, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे, तो मुझ पे भी किसी रोटी बनाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और यहाँ पे गाइस बैंगन बनाऊंगी मैं, जो बैंगन लेके आए हैं और ये सारे मसाले भी लेके आए हैं, तो मैं इन्हें अब सुखा दूंगी। अगर लाएंगे तो हम क्यों नहीं बनाएंगे गाइस, मुझे क्या बनाने में दिक्कत आएगी। जब आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाओगे तो मेरा भी फर्ज बनता है, जो मेरा कर्तव्य है उसे करने का, तो मैं क्यों नहीं करूँगी। तो अपनी बहन से जो है शिकायत कर रहे थे कि इसने 3 महीने से जो है रोटी नहीं बनाई है। तो गाइस जो भी बात थी मैंने भी बता दी कि इस वजह से नहीं बनाई है रोटी। तो फिर ठीक है, मसाले भी ले आए हैं और नाज भी लाए हैं, सब्जी भी लेके आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो है फॉर्मूला मेरा जो कब तक काम करता है, कब तक ये इस तरीके से करेंगे। नहीं तो गाइस ये इतने लापरवाह हो गए थे कि कुछ भी घर का देख ही नहीं रहे थे। भाड़ में जाओ, मरो जियो, कोई जिंदा है, मर रहा है, खा रहा है, बिना खाए सो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, अपनी दुनियादारी में मस्त। तो इस वजह से गाइस मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो 3 महीने से गाइस ये सच है कि मैंने 3 महीने से जो है खाना नहीं बनाया था। कभी कभार जो बना रही थी तो मैं अपने और तन्वी के लिए बनाती थी, वरना हम ज़्यादातर है मैं भी बाहर से मंगा लेती और मैं और तन्वी दोनों खा लेते थे। इस तरीके से ही हमने जो है 3 महीना काटे हैं। तो अब जो है सामान लाने लगे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी खाना बनाने की दोनों टाइम, क्योंकि गाइस मैं अपनी जो है जिम्मेदारी है उससे नहीं मुकरती, वो मुकरते हैं अपनी जिम्मेदारी से। मैं कभी नहीं मुकरी और ना ही मैंने ऐसा कोई काम किया है ताकि समाज जो है मुझसे ये कहे। मैं अपनी तरफ से कोई कहने का मौका नहीं छोड़ती, चाहे कोई नंद हो, सास हो, समाज हो, मायके वाले हों, कभी भी मैं बस इसी वजह से जो है मैं अलग हूँ कि मैं कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती कि कोई मुझसे कुछ कहे। तो पति मेरे, मैंने 3 महीने से खाना नहीं बनाया, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, लड़ाई कर रहे हैं, बस पी खा के आते हैं लड़ाई करते हैं। पर जो है जब कोई भी बात समाज में रखेंगे तो मैं भी तो कुछ बताऊंगी कि मैंने 3 महीने से खाना क्यों नहीं बनाया। तो गाइस इसी वजह से जो है मैंने 3 महीना खाना नहीं बनाया। और जब से पहले भी नहीं कमाते थे, पर जब मैं डरती थी चाहे कुछ हो चाहे ना हो, इधर से ला उधर से ला, अगर रोटी नहीं बनाऊंगी तो पता नहीं क्या कर डालेंगे ये। तो गाइस पहले मैं डरती थी, एक बार को मुझ पर नहीं होता था तब भी मैं बंदेज करके रोटी बनाती थी, तब कि मैं इस लायक नहीं थी कि इस आदमी से जो है मैं सामना कर सकूं। अब गाइस मुझे डर नहीं लगता, अगर अपने घर से भगाएगा तो मैं भाग जाऊंगी। अब तलाक की धमकी देते हैं कई बार कि मैं तुझे तलाक दूंगा, रोटी नहीं बनाती मेरे घर में रह के मेरे लिए, तो मैं तेरा क्या करूंगा। तो गाइस देते हैं, मैं कहती हूँ दे दो तलाक, मैं तलाक ले लूँगी और मुझे अगर जाना भी पड़ेगा तो मैं चली जाऊंगी, क्योंकि अब गाइस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद कमाती हूँ, ये नहीं कमाते उतना, उससे दुगना मैं कमाती हूँ, तो मुझे किस बात का डर होना चाहिए। इस वजह से जो है मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। और जो है मैंने इसी वजह से जो है 3 महीने रोटी नहीं बनाई, क्योंकि कुछ तो करेगा ये आदमी, मुझे भगाएगा, निकालेगा, तलाक देगा, तो उसमें किसका नुकसान होगा। अब इनका होगा। पहले जब मैं अपने हाथ पैरों पर नहीं खड़ी थी तब डरती थी, तब मुझे भगा देता तो मैं निकल जाती, या मुझे तलाक दे देता तो अपने माँ बाप के घर जाती, तो कब तक हम किसी के ऊपर बोझ बन के रहेंगे। तो गाइस सबसे मैं ऐसा कोई काम नहीं करती थी ताकि ये मुझे भगा सके, निकाल सके, जो भी जो कहते थे जिस तरीके से मैं उसी तरीके से सारे काम करती थी। और यहाँ पे गाइस मैंने घी बना के रख लिया है, रोटी भी बना के रख ली है, और आज जो है टाइम से गाना बना दिया। अब खा के जो है ये चले गए थे, तब मैं जो है वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से जो बहनें हैं परेशान रहती हैं,
तो कुछ करिए, आत्मनिर्भर बनिए ताकि आप सामने वाले को जवाब दे सके। तो गाइस तभी कहती हूँ कि आप मजबूत बनो ताकि सामने वाले से लड़ सको हर तरीके से। और यहाँ पे बज गए थे गाइस 8:30 बज गए हैं शाम के। और अब बनाना है मुझे ये वाला सूट बनाऊंगी, उसके बाद जो है खाना बनाऊंगी, क्योंकि वो काम से लेट ही आते हैं। तो आधा 1 घंटे में इस वाले सूट को बना के तब खाना बनाऊंगी। और अब जो है मुझे दोनों टाइम खाना बनाना होगा, क्योंकि उन्होंने सामान ला के रख दिया है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी करूं, तो इसे बना लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं खाना भी बनाऊंगी। तो गाइस ऐसा थोड़ी नहीं है कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी हो, कि मुझे आपको मानना हो। मैं तो चाहती हूँ कि आप अच्छे से रहो, मैं भी अच्छे से रहूँगी। और अभी वो मेरी वीडियो जो है नहीं देखते हैं, कभी देखेंगे तो देखेंगे, अभी मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं है गाइस। तो आज का ब्लॉग गाइस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिन बहनों ने भी मेरा ब्लॉग पूरा देखा है तो वो कमेंट में ज़रूर बताना कि जो भी मैंने किया सही था या गलत था। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज का ब्लॉग जो है यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।